हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान समा में। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम रिजल्ट ऑन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। थोड़ा पेचीदा है लेकिन समझ में आ जाएगा, आपको समझने की कोशिश करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, पहले इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, मान लीजिए यू, ठीक है। और मैंने बोला इसमें एक सेट है मेरे पास, सबसेट है ए। तो इस सबसेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू यू? क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? जो एलिमेंट वैसे सेट का वैसे एलिमेंट्स का सेट, वैसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में बिलोंग नहीं करता है, तो वो कौन होगा? अगर मैं यूनिवर्सल सेट यू में से ए वाले एलिमेंट्स को हटा दूं तो जो सेट बचेगा वो मेरा सेट ये बचेगा ना। तो इसी सेट को हम लोग बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। अब कुछ रिजल्ट है, उन रिजल्ट्स को हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि यू का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। तो आप ज़रा सोचिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये पूरा जो सेट था यू था, ठीक है, ये पूरा जो यूनिवर्सल सेट था मेरा यू था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके सेट के एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए, इस सेट्स के एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट बच गए वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक बात बताइए, क्या ये पूरे यूनिवर्सल सेट के अलावा अगर मैं इसमें से इसी को हटा दूं, अगर मैं इसमें से इसी को हटा दूं तो एक भी एलिमेंट बचेगा? नहीं बचेगा। मतलब कि u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u का कॉम्प्लीमेंट होगा 5। u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा। कुछ इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू u, जो x u में बिलोंग कर रहा है वो x 5 में बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू 5, है ना। जो x u में बिलोंग कर रहा है वो, अच्छा सॉरी, जो x u में बिलोंग कर रहा है वो u में बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे एलिमेंट्स जो u में बिलोंग कर रहे हैं बट u में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू u, x डज नॉट बिलोंग्स टू u। एक बात बताइए, ऐसा कोई एलिमेंट मिल सकता है क्या कि जो x में बिलोंग भी करे, x में ना भी बिलोंग करे? पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं कि 1 जो है नेचुरल नंबर में आता भी है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो x में बिलोंग भी करता हो और x में नहीं बिलोंग करता हो। इसलिए ये सेट मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, यानी 5। इसका मतलब कि u का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे। जैसे एग्जाम्पल फिर से हम लोग फिर समझते हैं। मान लीजिए u मेरा मान लीजिए 7 है और ये मेरा a है, ये मेरा 2 है। तो इस 7 में से मैं 2 को हटा दी तो जो बचे हुए 5 है ये a का कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो a मेरा 2 है तो a का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 5। a का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? 5। लेकिन पूछा है क्या कि u का कॉम्प्लीमेंट u के रिस्पेक्ट में, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट u के रिस्पेक्ट में, मतलब u का कॉम्प्लीमेंट u के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं 7 में से 7 हटा दूंगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, मतलब 5 बचेगा, एम्प्टी बचेगा। उसी तरह जब उल्टा करूं, अगर मैं 5 एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो एम्प्टी को छोड़कर जो बचे हुए जितने भी एलिमेंट सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब कि x जो u में बिलोंग कर रहे हैं और x जो 5 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। x जो u में बिलोंग कर रहे हैं और x जो 5 में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। जो u में बिलोंग करेंगे वो 5 में बिलोंग नहीं करेंगे, पता है ना। जो a में बिलोंग करेगा वो a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, जो a में बिलोंग करेगा वो a डैश में बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं इसको एग्जाम्पल समझूँ, एक मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और मेरे पास एक सेट है a 1, 2। तो a डैश मतलब कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ये जो 1 2 है इसमें से 1 को हटा दो, 3 4 5 बचा ना, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 बचा। और मैं अगर बोलूँ कि u का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो u का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? u हटा दो। तो जब इसको हटा देंगे तो बचेगा कुछ क्या? नहीं, 5 बचेगा, एम्प्टी। तो ये एम्प्टी हो गया,
हुआ ना एम्प्टी। उसका उल्टा ही ये भी है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया था, ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया 3 4 5। अगर मैं बोलूँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, मतलब 3 4 5 फिर से हटा दो, फिर क्या बचेगा 1 2। क्या वापस ये ए नहीं आ गया, ये वापस ए नहीं आ गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उसको उसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, तो ए 1 2 था, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 हटा दिया तो 3 4 5 हो गया। फिर मैं अगर मैं इसको मान लूँ बी, अच्छा चलो इसको मान लेते हैं बी, ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट है इसको हम लोग बी मान लिए, तो ये बी हो गया मेरा कितना 3 4 5। और मैं बोलूँ कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 3 4 5 को तुम हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 2 बचेगा, ये हो गया 1 2। ठीक है, अब बी को हम लोग क्या माने थे, ए का कॉम्प्लीमेंट को बी माने थे, तो हम बी की जगह क्या लिख देंगे, बी की जगह लिख देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये ऊपर में पहले से कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये 1 2 क्या था, ए था ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से कि एक्स जो यू में बिलोंग कर रहे हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेंगे, एक्स जो यू में बिलोंग कर रहे हैं वो ए का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहेंगे, या फिर एक्स जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है वो ए में बिलोंग करेगा, है ना। वैसा एलिमेंट जो यू में तो बिलोंग कर रहा है बट उसका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तब ना ए आएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये यू है, अगर मैं 2 को उठा लूँ तो 2 मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, यू में बिलोंग कर रहा है। क्या 2 ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तभी तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा। या फिर मैं बोलूँ कि एक्स यू में बिलोंग कर रहा है और एक्स यानी कि 2 एलिमेंट मैंने 2 लिया, यू में बिलोंग कर रहा है, और एक्स जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो 2 जो ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू होगा ही। अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरा ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए को हटा दो, ए को हटा दिया तो क्या बचा 3 4 5। और मैं अगर इन दोनों का यूनियन बनाऊँ, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाना। ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ जाओ, तो 1 2 3 4 5, क्या ये वापस यू नहीं आ गया, आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि x जो u में बिलोंग कर रहा है, x जो u में बिलोंग कर रहा है तो वो x a में बिलोंग करेगा। ठीक है, वो x जो है a में बिलोंग करेगा, और दूसरा x जो u में बिलोंग कर रहा है वो x a में बिलोंग a डैश में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो a यूनियन a डैश क्या आ जाएगा, u आ जाएगा आपका, a यूनियन a डैश क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट a इंटरसेक्शन a डैश। अब a इंटरसेक्शन a डैश, एक बात बताइए, a u में से a को हटा दिए तो a डैश बचा। अब a और a डैश का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या a और a डैश में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, सॉरी इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन, वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं और जो ए में बिलोंग कर रहे हैं वो, और वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं और जो ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, या फिर वो ए डैश ए में बिलोंग नहीं कर रहे वो, यहाँ थोड़ा समझा हो गया। वैसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं और वैसे जो ए डैश ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, उन दोनों का यूनियन क्या होगा, यू होगा। इसमें क्या होगा, वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं और ए में बिलोंग कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं और ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का सेट, इन दोनों का सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट। यहाँ पर देखिए, वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं और एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यू में बिलोंग कर रहे हैं 1 2 और ए में बिलोंग कर रहे हैं 1 2। ठीक है, वैसे एलिमेंट जो यू में बिलोंग कर रहे हैं 3 4 5 और ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ए में बिलोंग कौन नहीं कर रहे हैं, 3 4 5, और इन दोनों में कॉमन आएगा क्या, कुछ कॉमन नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा 5, मतलब एम्प्टी सेट। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का कुछ रिजल्ट हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट्स,
लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ अ सेट्स हम लोग अच्छे से डील करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।